हम अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे बिजनेसेस देखते हैं जिनके बिजनेस का प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, जिनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम होता है। आपका बिजनेस मॉडल जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, उन सेक्टर में जो बड़े प्लेयर है, एकदम बिग प्लेयर है, जो करोड़ों की डीलिंग करते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, बिजनेस में आगे भी बढ़ते हैं, बट अपने बिजनेस को कभी स्केल अप करना नहीं चाहते या तो कर नहीं पाते। और अगर आप बिजनेस की भाषा में बोले तो बिजनेस की भाषा में यही बोला जाता है कि अगर कोई इंसान, कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं करता है तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। और ये टाइम आ गया है कि हम अपने गलतियों को सुधारें। तो कैसे सुधारेंगे हम अपनी गलतियों को? हमें सीखना पड़ेगा इसके लिए बिजनेस को स्केल अप करने के कुछ फंडे, और इन फंडों को सीखने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे बिजनेसेस देखते हैं जिनके बिजनेस का प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, जिनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम होता है और कस्टमर को भी उनकी सर्विसेज, उनकी क्वालिटी, उनकी सारी चीजें अच्छा लगता है, उनकी बिजनेसेस आगे बढ़ता है। बट वो अपने बिजनेसेस को स्केल अप नहीं करते, वो अपना डोर अपने हाथ में रख लेते हैं। ओनर के हाथ में अपने बिजनेस का पूरा डोर रहता है, वो अपना डोर किसी और के हाथ में देना ही नहीं चाहते और अपने बिजनेस को स्केल अप ही नहीं करना चाहते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपने बिजनेस को हमें स्केल अप करने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी बांटेंगे नहीं अपने टीम के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो आपका जो बिजनेस है वो सीमित रह जाएगा और आपका प्रॉफिट भी सीमित ही रह जाएगा। अगर आप अपने प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा, स्केल अप करना पड़ेगा, टीम में ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस स्केल अप होगा, स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मुद्दा, टेक्निकल और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो हम बात कर रहे थे हम अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंडे बताऊंगी जिनको इम्प्लीमेंटेशन करने से आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए टीम बनाना होगा, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क। जितना टीम आपके पास है, जिम्मेदार और ट्रस्टवर्दी टीम जितना आपके पास है, उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन। आपके बिजनेस का आउटलेट का या ऑनलाइन प्रेजेंस का लोकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सपोज एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपका कोई फूडिंग का बिजनेस हो तो आपका लोकेशन एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेसेस मिले, क्योंकि अगर आप फूड डिलीवरी चेन में भी रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए भी लोकेशन देखा जाता है। इसीलिए लोकेशन एक बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन अच्छा होगा तो बिजनेस ज्यादा आएगा, सेल्स ज्यादा आएगा। जितना सेल्स आएगा उतना आप आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट करेंगे और जितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे उतना ही स्केल अप के आपके रास्ते खुल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंचाइज मॉडल। अगर आपका ब्रांड एक रिनाउंड ब्रांड है तो आप अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजी दे सकते हैं दूसरे लोगों को। अगर आपका ब्रांड एक ऑर्डिनरी ब्रांड है और आप बोलते हैं ले लो मेरे से फ्रेंचाइजी ले लो, तो कोई आपका फ्रेंचाइजी थोड़ी ना लेगा, कोई आपका फ्रेंचाइजी नहीं लेगा। आपको अपने ब्रांड को एक पोजीशनिंग कराना होगा, एक लेवल पे लेके जाना होगा, लोगों को दिखाना होगा कि देखो मैं अपने ब्रांड के जरिए कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना रिनाउंड ब्रांड हो गया है, कस्टमर को कितना अच्छा लग रहा है मेरा ब्रांड। अगर आप एज ए पोजीशनिंग में अपने ब्रांड को लेके जाते तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे आप मुझे अपना फ्रेंचाइजी दे दो, आप मुझे अपना बिजनेस मॉडल दे दो, मैं आपके बिजनेस को चलाऊंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्स। कोई भी बिजनेस के अंदर सेल्स उसकी जान होती है। सेल्स के जरिए आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो आता है और जितना कैश फ्लो आएगा उतना ही आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना है, स्केल अप करना है, उसके लिए पैसा तो जरूरी है। और पैसा अगर आपका कस्टमर ही आपको दे दे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपने बिजनेस के अंदर सेल्स बढ़ाने के लिए जो जरूरी स्टेप्स आपको लेने चाहिए वो आपको लेने ही होंगे। जैसे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी में ध्यान देना होगा, कितना प्राइसिंग रखने से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं उस चीज को ध्यान रखना होगा।
उनको कैसे आप अच्छा सेटिस्फैक्टरी सर्विस दे सकते हैं ताकि आपके कस्टमर रिटेन हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। ऐसे जरूरी स्टेप में आपको इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट करते जाना होगा, तभी आप सेल्स से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। और जितना सेल्स होगा उतना नेसेसिटी बनेगा, आपका ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा बिजनेस के अंदर कि आपको स्केल करना ही होगा। स्केल आपके लिए एक नेसेसिटी बन जाएगा बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जब कस्टमर का डिमांड बढ़ता है, कस्टमर के डिमांड के ऊपर अगर आप स्केल अप करते हैं अपने बिजनेस को, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। तो कस्टमर डिमांड आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको ऐसे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो आप एक बार बनाएंगे और बार बार लोग आपके पास आएंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करेंगे, इससे आपके बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। इस तरह का कोई मॉडल अगर आप अपने बिजनेस के अंदर शुरू करते हैं तो इसके जरिए आप इजीली अपने कस्टमर के पैसों से ही अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, और जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, जब भी आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा तभी आपका बिजनेस स्केलेबल बनेगा। तो अपने बिजनेस को स्केलेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना होगा। एज ए बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस को जितना अच्छे से जानते हैं उतना कोई और जान ही नहीं सकता। तो आपके बिजनेस के अंदर कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो आपसे ज्यादा और कोई जान ही नहीं सकता। तो आपको अपने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट में काम करना है, कहाँ पे एनालाइजेशन करके मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कौन से पॉइंट्स मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है। इस तरह की चीजें आपको करना चाहिए, आपको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए। इससे आप अपने बिजनेस को और बेहतरी से समझेंगे, अपने बिजनेस में जो जरूरी स्टेप्स है वो आप ले पाएंगे और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा, बिजनेस में नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स बड़े होंगे, तभी आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी का जरूरत पड़ेगा, अपने बिजनेस को स्केल अप करने का आपको जरूरत पड़ेगा। और तब अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर दे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका बिजनेस मॉडल जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, उन सेक्टर में जो बड़े प्लेयर है, एकदम बिग प्लेयर है, जो करोड़ों की डीलिंग करते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उनको फॉलो करिए। और वो जो बेस्ट चीजें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उन पॉइंट्स को आप भी अपने बिजनेस के अंदर जितना हो सके उतना इम्प्लीमेंटेशन करिए। इससे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, इससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। मार्केट में आपका कंपटीटर आपके कंज्यूमर को जो चीज दे रहा है, वही चीज अगर सेम चीज सेम प्राइस में आप भी देंगे अपने कस्टमर को, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? कस्टमर तो आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा या किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो अगर आपको कस्टमर को अपने पास लाना है, अपने ब्रांड के पास लाना है, तो आपको दूसरों से हटकर, अपने कंपटीटर से हटकर कुछ और चीज देना होगा। आपको ऐसा कुछ सोचना होगा जहाँ पे आपके कस्टमर और आपके दोनों के विन विन सिचुएशन हो। अगर आप अपने कस्टमर्स के व्यू पॉइंट से भी सोचेंगे और कुछ स्कीम्स अगर आप उनके फायदे को सोच के डिजाइन करेंगे जिससे आपको भी फायदा हो फाइनेंशियली, तो आपके और आपके कस्टमर की जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा और कस्टमर आपके पास आएगा भी और रुकेगा भी आप ही के पास लॉन्ग टाइम तक। लास्टली मैं जाते जाते आपको और एक सजेशन दे देती हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। टेक्नोलॉजी को अगर आप अपनाएंगे, अपने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दिया तो समझो हो ही गया, आपका बिजनेस स्केल अप भी होगा, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट होगा, सेल्स भी ज्यादा जनरेट होगा और कम मैन पावर में आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस हो तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अगर वैकेशन में भी हो, आप चिल कर रहे हैं और पीछे से आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। बिजनेस करना है तो ऐसा होना चाहिए, आप दिन का 15 से 16 घंटा काम कर रहे हैं और एक्टिवली अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर रहे हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आप कोई बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस वही होता है जहाँ पे आपके पीठ पीछे, आप अगर वैकेशन में है, आप अगर छुट्टी में है, आप चिल कर रहे हैं, फिर भी पीठ पीछे आपका टीम या आपके ऑटोमेशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंटेशन करके आप अपने बिजनेस को स्केल अप अभी जरूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को स्केल अप करने के हर एक पद्धति को समझ के उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
बताइएगा जरूर। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो के जरिए आपको कोई वैल्यू मिला है, कुछ लेसन्स मिले हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।